दोस्तों, माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को संकट चौथ का व्रत रखा जाता है। इसे संकष्टी चतुर्थी, लंबोदर संकष्टी चतुर्थी, तिलकोटा चौथ, संकट चौथ, माघी चौथ, तिल चौथ आदि नामों से जाना जाता है। संकटा चौथ के दिन विघ्नकर्ता भगवान गणेश की विधि पूर्वक पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन भगवान गणेश को तुरवा व तिल के लड्डुओं का भोग अर्पित किया जाता है। संकट चौथ का व्रत सभी संकटों को हरने वाला व्रत है। संकट चौथ का व्रत महिला संतान की सुरक्षा, परिवार की खुशहाली के लिए करती है। भगवान गणेश की कृपा से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है और जीवन से दुख और संकट दूर हो जाते हैं। दोस्तों, संकट चतुर्थी के व्रत में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, ये आज की इस वीडियो में बताएंगे। दोस्तों, संकट चौथ का व्रत पूरे दिन उपवास रहने के बाद शाम के समय भगवान गणेश की पूजा और चंद्रमा को अर्घ देने के बाद ही पूरा होता है। इस व्रत को निर्जल व निराहार किया जाता है, लेकिन जो बहनें या माताएं जिनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, बीमार है, वे फलाहार करके ही इस व्रत को कर सकती है। जैसे चाय, कॉफ़ी, फल, फलों का जूस आदि को खा पीकर आप इस व्रत को पूरा कर सकती हैं। दोस्तों, कुछ जगहों पर संकट चौथ का व्रत पूजा पूरी होने के बाद व्रत तोड़ने के लिए शकरकंद खाती है। कहीं कहीं दूध और शकरकंद खाकर ही व्रत का पारण करती है और अगले दिन अन्न ग्रहण करती है। जिन महिलाओं का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, वे व्रत कर रही हैं, तो आप सुबह की पूजा के बाद चाय, कॉफ़ी, दूध, फल, मेवे आदि का सेवन कर सकती हैं। आप अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए ही इस व्रत को कीजिए और शाम को चंद्रमा को अर्घ देकर दूध में शकरकंद डालकर खाकर अपना व्रत पूरा करें। दोस्तों, अगर आप चाहें तो फलाहारी भोजन कर सकती हैं, जैसे साबूदाने की खिचड़ी, बड़े सिंघाड़े के आटे का हलवा, साबूदाने की खीर खा सकती हैं। और व्रत के अगले दिन स्नान आदि करने के बाद भगवान गणेश जी की पूजा करने के बाद ही अन्न ग्रहण कीजिए। दोस्तों, संकट चौथ के व्रत के दिन भगवान गणेश व चंद्रमा की पूजा की जाती है, इसलिए इस व्रत में खाने पीने के परहेज व नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। एक छोटी सी गलती से व्रत का पुण्य नष्ट हो सकता है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि तिल चौथ व्रत, संकष्टी चौथ व्रत के दिन आपको क्या नहीं खाना चाहिए, किन चीज़ों के सेवन से बचें। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार संकष्टी चतुर्थी के दिन कंदमूल का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस व्रत में जमीन के अंदर की चीज़ों का सेवन करना वर्जित है। मूली, प्याज, लहसुन, गाजर और चुकंदर का सेवन भूलकर भी ना करें। दोस्तों, जमीन के अंदर की चीज़ों को कंदमूल कहते हैं। संकट चौथ के व्रत के दिन इन चीज़ों का सेवन करने से व्रत खंडित हो जाता है। और दोस्तों, इस दिन कटहल, काला नमक का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। इस दिन आपको नमक का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, इस दिन मांस मदिरा का सेवन वर्जित है। व्रत रखने वाली महिला के घर में कोई भी व्यक्ति व्रत के दिन इन चीज़ों का सेवन भूल से भी ना करे। अब जानते हैं संकट चौथ के व्रत में क्या खाना चाहिए। दोस्तों, संकष्टी चतुर्थी के दिन शकरकंद, तिल, गुड़, गन्ना, चावल, उड़द का सेवन करना लाभकारी होता है। दोस्तों, संकट चौथ के व्रत के दिन भगवान को तिल गुड़ के लड्डू का भोग चढ़ाया जाता है। इस दिन तिल गुड़ का विशेष महत्व होता है। संकट चौथ के व्रत के दिन महिलाएं पूरे दिन उपवास करके शाम में भगवान गणेश की विधिवत पूजा करती है, चंद्रदेव को अर्घ देती है। अर्घ के लोटे में तिल, गुड़, कच्चा दूध डालकर चंद्रमा को अर्घ देते हैं। चंद्रमा पूजा व अर्घ देने के बाद ही व्रती अपने व्रत का पारण करती हैं। इस दिन भगवान गणेश जी की पूजा में तिल गुड़ प्रसाद का भोग लगाते हैं और व्रत पारण करते समय भी इस प्रसाद को खाते हैं। दोस्तों, संकट चौथ के व्रत के दिन सभी को तिल गुड़ का सेवन करना चाहिए। इससे व्यक्ति को भगवान गणेश की कृपा प्राप्त होती है। इस दिन गुड़ का दान करने से भी उत्तम फलों की प्राप्ति होती है। संकट चतुर्थी का व्रत करने वाली महिलाएं फलाहार करें, दूध, दही, फलों के जूस का सेवन करें और साबूदाने की खिचड़ी, साबूदाने की खीर, सिंघाड़े के आटे का हलवा, पूड़ी आदि ग्रहण कर सकती हैं, लेकिन हो सके तो नमक का सेवन इस व्रत में ना करें। दोस्तों, संकट चौथ का व्रत सच्चे मन और श्रद्धा भाव से करने पर भगवान गणेश की कृपा से आपके संकट दूर होंगे। भगवान गणेश की कृपा से आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होगी।